हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सेकेंड लेक्चर सॉलिड स्टेट का। कल हमने पढ़ लिया था, लास्ट जो टॉपिक है कल का वो था, एक हमने डायग्राम बनाया था इस टाइप से। आपको ध्यान होगा, आपने प्रैक्टिस करी होगी। फिर इनके हमने मिड पॉइंट्स मिलाए थे, ये वाले। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको फिर से। ये और मैंने कहा था ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है। अब यहां पर आपको एक बात समझना है, ये हो गया। फिर मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स प्रेजेंट थे क्यूब के कॉर्नर पे। कॉर्नर होते हैं 8। डेफिनेशन लिखवाई थी, इफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। यहाँ पर कॉर्नर पे होंगे और हर फेस के सेंटर पे होंगे, हर फेस के सेंटर पे होंगे। ऊपर वाले फेस का सेंटर ये है, नीचे वाले फेस का सेंटर ये है, राइट का ये है, लेफ्ट का ये है, फ्रंट वाले का ये है और बैक वाले का ये है। बॉडी सेंटर्ड में बॉडी के सेंटर पे होगा, यानी कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी। इतना हम लोग कर चुके थे। अब सपोज कर लो एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे रखा हुआ है। जो पार्टिकल इस कॉर्नर पे रखा हुआ है ये 8 यूनिट सेल को टच कर रहा होगा। कितनी? 8। सपोज कर लो एक यूनिट सेल ये है, पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है इसको कॉर्नर पे। दूसरी यूनिट सेल ये है 2, तीसरी यहाँ होगी, चौथी यहाँ पे होगी और 4 इसके ऊपर होंगी। यानी जो ये पार्टिकल है ये 8 यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है। फिर से समझ लो, एक ये है यूनिट सेल, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है कॉर्नर पे, सेकेंड यूनिट सेल यहाँ पर आएगी, थर्ड यहाँ और फोर्थ यहाँ और 4 इसके ऊपर आएंगी। यानी ये पार्टिकल 8 जगह डिवाइड हो गया। जो कॉर्नर पे रखा हुआ है, इमेजिन करोगे आप, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 8 जगह डिवाइड हो गया। इसका मतलब कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है? 1/8, क्योंकि वो 8 जगह डिवाइड हो गया। एक स्फीयर 8 यूनिट सेल में चला गया, तो एक यूनिट सेल के हिस्से में आया 1/8। जो फेस के सेंटर पे होगा, जैसे मान लो ये कमरा है, ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड, ये एक फेस है, एक पार्टिकल इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो वो 2 यूनिट सेल को टच कर रहा होगा। आधा स्फीयर इस कमरे में होगा और आधा इसके बराबर वाले कमरे में होगा। यानी एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, एक यूनिट सेल उसके ऊपर रख दोगे तो ये जो स्फीयर है ये 2 यूनिट सेल को टच करेगा। आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर आ जाएगा। कंप्लीट क्लियर हो गया? यानी जो पार्टिकल फेस के सेंटर पे होता है उसका एक यूनिट सेल में कितना पार्ट आएगा? 50%। 50% का मतलब 1/2। जो बॉडी के सेंटर पे होगा, जो पार्टिकल इस कमरे के अंदर रखा हुआ होगा, उसका 100% पार्ट इस कमरे के अंदर होगा। 100% का मतलब 1। जो बॉडी के सेंटर पे होगा उसका कितना पार्ट यहाँ पे होगा? 1। अब देखो, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की एक यूनिट सेल में कितने स्फीयर्स होंगे? 8 कॉर्नर्स हैं, और इस कॉर्नर पे जो स्फीयर रखा होगा उसका 1/8 पार्ट यहाँ पे आया। उस 1/8 को आप तोड़ लो, इधर से 1/8 को तोड़ लो, इन सबसे 1/8 को तोड़ो और जोड़ोगे तो एक स्फीयर बन के आएगा। कैसे? 1/8 कंट्रीब्यूट करने वाले 8 हैं, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की एक यूनिट सेल में 1 पार्टिकल होता है। अब एफसीसी में आओ, 1/8 वाले 8 हैं क्योंकि कॉर्नर पे हैं, और 6 फेस हैं, और फेस वाले का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ,
इंटू 6, यानी कितने स्फीयर हुए? 4। यहाँ पर आओ, 1/8 वालों के 8 स्फीयर हैं प्लस 1, यानी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की एक यूनिट सेल में 1 स्फीयर होता है। FCC की एक यूनिट सेल के अंदर 4 स्फीयर्स होते हैं और BCC की एक यूनिट सेल के अंदर 2 स्फीयर्स होते हैं। कैसे 1 आया ये, कैसे 4 आया और कैसे 2 आया, ये क्लियर हो गया। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट कर लो तुरंत मुझे कॉल करना और बताना है कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है, मैं समझा दूंगा, क्योंकि शुरुआत हमारी यहीं से होगी चैप्टर की। इस डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे 4 से 5 बार, बहुत ज़रूरी है, कई बार हमको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस d, रेडियस ऑफ स्फीयर r एंड एज ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की जो लंबाई है वो स्मॉल a है और जो स्फीयर से मिलके वो बना है, यानी जिन पार्टिकल से एटम, आयन या मॉलिक्यूल, उसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r, और d है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। इसको मैं समझाता हूँ। ये स्फीयर्स रख दिया आपने टेबल पे, आपने तो ऐसे रखे, मैं इसको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। एक ये है, एक स्फीयर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सबसे ज़्यादा नियरेस्ट स्फीयर ये दोनों होंगे, ये और ये नियरेस्ट नहीं बोल सकते हो आप, इसको और इसको नियरेस्ट नहीं बोलोगे, इसको और इसको नियरेस्ट। नियरेस्ट वो स्फीयर्स बोले जाते हैं जिनके सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं d। ये जो AB डिस्टेंस है ये क्या है? d। एक रेडियस ये, दूसरी रेडियस ये, तो d की वैल्यू होगी 2r। ये फिक्स है, d हमेशा ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, d हमेशा ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा। तो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस उन दो स्फीयर्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है जो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, कंप्लीटली टच कर रहे होते हैं। इनमें क्या रिलेशन है? 3 डेरिवेशन है छोटे छोटे। ये जो डेरिवेशन है बच्चों, आप इनको लर्न करने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट वैल्यू को आप ड्राइव करने की कोशिश करना, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन यहीं से आना शुरू होता है, कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी। पहला हम डेरिवेशन कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक के लिए, बहुत कंफर्टेबल वे में करना। आज मैं 3-4 वीडियो रिलीज करूंगा, 3-4 कल हम चैप्टर फिनिश कर लेंगे, इसलिए अभी आप बाकी सब्जेक्टों पे फोकस कम करके इन 2 दिनों में इस पे ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि 1 हफ्ते से हम लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। ये सिंपल क्यूबिक है। पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे बच्चों कॉर्नर पे, कोई बात नहीं, ये कॉर्नर पे है, ये A B C D। ये बच्चों जो मैंने डॉट बनाए हैं, प्रैक्टिकली जो स्फीयर होगा वो इतना छोटा नहीं होगा। दीज आर लेटेस्ट पॉइंट्स, ये तो नोटेशंस हैं। ये क्या है? नोटेशंस। प्रैक्टिकली जो स्फीयर होगा वो इतना बड़ा होगा कि एक दूसरे को सारे स्फीयर टच कर रहे होंगे, बिल्कुल। ये मान लो 4 हमने गेंदे ली प्लास्टिक की, 2 यहाँ चिपका दी और 2 यहाँ चिपका दी, एक फ्लैट स्क्वायर जैसा बना दिया। इस क्यूब को आप अपनी तरफ ऐसे 90 डिग्री घुमा के देखो, तो जो अपर सरफेस है ABCD वो आपको दिखाई देगी, यहाँ पर ABCD, और आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा। इमेजिन कर पा रहे हो? इस क्यूब को आप ऐसे लुढ़का लो अपनी तरफ। जब आप इसको लुढ़का लोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, इस टाइप से। ये स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ABCD, ये R है। यहाँ पर AB इक्वल टू हो गया A,
लेंथ ऑफ यूनिट सेल। और ए बी में दो रेडियस हैं, एक रेडियस ये और दूसरी रेडियस ये। 2r इक्वल टू ए, r इक्वल टू a बाई 2, d इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस की वैल्यू ये है तो d इक्वल टू आ गया a। ये डेरिवेशन हो गया सिंपल वाला, बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत काम का आएगा आगे जाके, ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा। अगला नेक्स्ट डेरिवेशन हम कर रहे हैं फेस सेंटर्ड का। फेस सेंटर्ड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्यूब के कॉर्नर पे होते हैं एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। मैं सारे फेस के सेंटर पे तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही पे कर रहा हूँ, अपर वाले पे। ये सरफेस है ABCD। अब यहाँ पर बच्चों ये जो कॉर्नर वाले स्फेयर्स हैं ये एक दूसरे के सरफेस टच नहीं कर रहे होंगे इनके, क्योंकि अगर आपने इन कॉर्नर्स वालों को आपस में टच करवा दिया तो बीच में जगह कम बचेगी और एक स्फेयर नहीं आ पाएगा। इमेजिन करो आपने ये कॉर्नर वाले टच करवा दिए, अब ये जो बीच में जगह बची है यहाँ पर इतना बड़ा एक स्फेयर नहीं आ सकता क्योंकि ये जगह कम है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक स्फेयर रखोगे और उसको दबाओगे, जैसे ही उसको अंदर दबाओगे तो ये स्फेयर दूर दूर हट जाएंगे, ये स्फेयर दूर दूर हट जाएंगे, तो जो केस बन के आएगा वो ये बन के आएगा। पहले आप सेंटर में रख दो एक, अब कॉर्नर पे रखो, तो कॉर्नर्स वाले एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये कन्फर्म है। क्योंकि आप इमेजिन करोगे यहाँ पे एक स्फेयर रख के दबाओगे तो ये थोड़े थोड़े दूर हट जाएंगे, ये दूर हट गए, देखो ये बीच में गैप आ रहा है। अब ये A, B और C ये फेस है, क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर का डायगोनल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये डिस्टेंस स्मॉल a है, ये स्मॉल a है, तो जो AC की वैल्यू आएगी वो आएगी A√2। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। यहाँ पर एक रेडियस, सेकेंड रेडियस, थर्ड रेडियस, 4 रेडियस, 4 रेडियस इक्वल टू A√2, तो रेडियस इक्वल टू A√2/4। इसको आप अब सॉल्व करोगे, 4 को आप लिख लोगे 2 × 2, फिर A√2, इस 2 को हमने ऐसे ही रखा, इस 2 को कर लिया √2 और √2, ये कट हुआ तो ये हो गया A/2√2, तो ये आ गया R इक्वल टू A/2√2। ये फेस सेंटर्ड का रिलेशन आ गया। और D इक्वल टू क्या होता है 2R, 2R की वैल्यू रख दो A/2√2, 2 से 2 गया तो ये हो गया A/√2, तो D इक्वल टू हो गया A/√2। कैलकुलेशन देख लेना कहीं मुझसे मिस्टेक हो रही हो। क्लियर हो गया, ये FCC का डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट BCC का। BCC में भी बच्चों यही होगा, अगर आप कॉर्नर्स वालों को आपस में टच कर दोगे तो बीच में एक स्फीयर के आने की जगह नहीं बचेगी, इसलिए पहले हम बीच वाला ला के रखते हैं फिर कॉर्नर वाले ला के रखते हैं। तो ये कॉर्नर वाला और ये सेंटर वाला और ये कॉर्नर वाला आपस में टच करेंगे ऐसे करके, जो डायगोनली सिचुएटेड होंगे वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे इस टाइप से। ये BCC की हम बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है। ये वाले एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, एक स्फीयर ये रख दिया, सेकेंड ये रख दिया, थर्ड ये, मैं बाकी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, R R R और R। AC इज द डायगोनल ऑफ क्यूब और डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है A√3 और इसमें रेडियस है 4, तो R इक्वल टू हो जाएगा A√3/4। नेक्स्ट D इक्वल टू होता है 2R, R की वैल्यू है A√3/4, 2 से 2 कट जाएगा तो D इक्वल टू आ जाएगा A√3/2। ये 3 डेरिवेशन थे DR और A में रिलेशन। D है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, R है रेडियस ऑफ स्फीयर एंड A इज द लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ये हुआ बच्चों 3 छोटे छोटे डेरिवेशन है, बहुत आसान है, बस आपको इमेजिन करना है कि कब किस केस में FCC BCC या सिंपल में कौन सा स्फीयर किसको टच करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये ओके हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, टोटल चैप्टर में छोटे छोटे 8 डेरिवेशन है, 8 मैंने 3 करा दिए,
करा दिए, मैं 3 और करा रहा हूँ। इस लेक्चर में हम 6 डेरिवेशन कर लेंगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें क्या करते हैं बच्चों, कोई भी आप एक क्यूब ले लो, क्यूबिकल बॉक्स हॉलो खाली है अंदर से, उसके अंदर आप स्फीयर्स रखो, बॉल्स रखो, गोल गोल इक्वल साइज के स्फीयर्स, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उस क्यूब का 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाए, पैक हो जाए, क्योंकि जब भी आप स्फीयर्स को रखोगे तो स्फीयर्स के बीच में खाली जगह बचेगी, यानी या तो 80% पैक होगा या 70% होगा या 60% पैक होगा। 100% पैक कभी नहीं होगा अगर आप किसी क्यूबिकल बॉक्स को स्फीयर्स से फिल कर रहे हो। तो अगर मान लो 80% उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा स्फीयर्स ने, तो आप कहोगे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है 80%। जितने परसेंट पैक हुआ दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। उसी को हम फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 80% को बोलेंगे 0.8। ध्यान रखना, पैकिंग फ्रैक्शन आएगा तो फ्रैक्शन में आंसर दोगे, पैकिंग एफिशिएंसी आएगी तो परसेंटेज में। बच्चे उल्टा कर जाते हैं, आती है पैकिंग एफिशिएंसी, आप लिखाते हो पैकिंग फ्रैक्शन। अगर किसी क्यूब का 60% वॉल्यूम पैक हुआ तो आप कहोगे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है 60% और पैकिंग फ्रैक्शन है 0.6। अब हम देखो कैसे करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जो वॉल्यूम है स्फीयर्स हैं उन सब का वॉल्यूम को ऐड करके न्यूमरेटर में रख दो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। एक स्फीयर का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये हो गया क्लियर। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की एक यूनिट सेल में एक स्फीयर होता है और एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा ए क्यूब। इसको आगे ब्रेक करो, देखो बच्चों ये हो गया 4 इंटू पाई, 4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, पहले पाई लिख देता हूँ। 4 पाई अपान ये 3 नीचे आ गया, 3 ए क्यूब, ऊपर बचा आर क्यूब। अब या तो आर की वैल्यू रख दो इन टर्म्स ऑफ ए या ए की वैल्यू रख दो इन टर्म्स ऑफ आर। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में आर इक्वल टू होता है a/2, अभी हमने ड्राइव किया था। तो आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब बाई 8। इस आर क्यूब की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू या तो 22/7 रखो या 3.14 रखो अपॉन 3a क्यूब, और आर क्यूब की जगह हो गया a क्यूब बाई 8। ये मैंने आर क्यूब की जगह रख दिया a क्यूब अपॉन 8। a क्यूब से a क्यूब गया, 4 2 जा 8 हो गया। अब ऊपर बचा 3.14 अपॉन ये बचा 3 2 जा 6। इसको सॉल्व कर लिया 0.524, यानी पैकिंग फ्रैक्शन हो गया 0.524 और पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई कर लो 52.4%। ये वैल्यू याद कर लेना, बहुत काम की है, MCQ क्वेश्चन बन के आते हैं। यानी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की एक यूनिट सेल का 52.4% वॉल्यूम पैक हो रहा है, तो एम्प्टी वॉल्यूम कितना होगा? 100 में से ये माइनस कर दोगे वो एम्प्टी वॉल्यूम आ जाएगा, शायद आएगा 47.6%। तो कभी कभी पूछते हैं द एम्प्टी स्पेस इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज, 4 ऑप्शन होंगे। एम्प्टी स्पेस आप ध्यान रखोगे कि पैकिंग एफिशिएंसी यानी पैक्ड स्पेस पूछ रहे हैं या एम्प्टी स्पेस पूछ रहे हैं, तो 100 में से माइनस करके आंसर आएगा। ये क्लियर हो गया।
अब हम करते हैं एफसीसी के डेरिवेशन, छोटे छोटे डेरिवेशन 2-2 मिनट के। एफसीसी में नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं बच्चों फेस सेंटर्ड की एक यूनिट सेल में 4, इससे पहले मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था। और एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। आर इक्वल टू होता है a/2√2 इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आर और ए में ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन क्लियर हो रहा होगा। यहीं से अगर आप आर क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो ए का क्यूब तो ए क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8, और √2 का अगर क्यूब करोगे इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 और √2, इसका क्यूब हो गया और इसका क्यूब हो गया 8, 8 2 जा 16 √2, ये वैल्यू आ गई। अब आप निकालोगे पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो 4 4 जा 16, बहुत ध्यान से करना बच्चों। पाई की वैल्यू है 3.14 अपॉन 3 नीचे आ गया ए क्यूब। अब बचा आर क्यूब की हम वैल्यू पुट करेंगे ए क्यूब 16√2, ए क्यूब से ए क्यूब गया, 16 से 16 गया, ये हुआ 3.14 अपॉन 3√2। इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.74, यानी पैकिंग फ्रैक्शन हो गया 0.74 और पैकिंग एफिशिएंसी हो गई 74%। दिस इज द आंसर। ये डेरिवेशन हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, बहुत सिंपल है बच्चों। अब आता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बीसीसी की एक यूनिट सेल में 2 स्फीयर्स होते हैं, आप 2 की वैल्यू पुट कर दो। एक स्फीयर का वॉल्यूम ये अपॉन ए क्यूब। अब आर इक्वल टू होता है बीसीसी में a√3/4, तो आर क्यूब इक्वल टू हो गया ए क्यूब 3√3 अपॉन 64। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे बच्चों। 4 2 जा 8 इंटू पाई अपॉन 3 ए क्यूब, और आर क्यूब की जगह हो जाएगा ए क्यूब 3√3/64। ए क्यूब से ए क्यूब गया, 3 से 3 गया, 8 8 जा 64, तो बचा 3.14√3/8। इसको सॉल्व करोगे तो 0.68। एक बार आप ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ये हो गई पैकिंग फ्रैक्शन, और पैकिंग एफिशिएंसी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी आप कह सकते हो, देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की एक यूनिट सेल में पार्टिकल्स होते हैं 4, बीसीसी में होते हैं 2, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2 और सिंपल में 1। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पैक हुआ फेस सेंटर्ड का, देखो 74%, उससे कुछ कम हुआ बीसीसी का 68%, और सबसे कम हुआ किसका, सिंपल का 52.4%। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी आपको ड्राइव करनी है। डेरिवेशन भी आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है, बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। डेरिवेशन आएगा तो 2 या 3 में आएगा, 1 मार्क्स में सिंपली आएगा एम्प्टी स्पेस इन एफसीसी या ऑक्युपाइड स्पेस इन एफसीसी। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है बच्चों की एम्प्टी स्पेस पूछा गया है या फिल्ड स्पेस, ऑक्युपाइड स्पेस पूछा गया है। तो इस लेक्चर में हमने 6 डेरिवेशन करे छोटे छोटे। पहले हमने इस लेक्चर में पढ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। उसके लिए हमने जाना कि कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। जो फेस के सेंटर में होता है वो 2 यूनिट सेल को टच करेगा, आधा इधर और आधा इधर, यानी 1/2। जो बॉडी के सेंटर पे होता है उसका 1, ये हो गया। अब देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, अभी मैं आपको एक असाइनमेंट भी सेंड करूंगा छोटा सा। क्वेश्चन क्या है, इन अ सॉलिड AB, इन अ सॉलिड
atoms A are present at each corner and atoms B are present at the center of each face. Find फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये क्वेश्चन है, कोई भी सॉलिड है जिसके अंदर एटम्स ए प्रेजेंट है ईच कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे एटम ए है और हर फेस के सेंटर पे एटम बी है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? आप एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ ए निकालोगे, एक यूनिट सेल में कितने ए है कितने बी एटम है उनका रेशियो निकाल दोगे, वही आंसर होगा। ए प्रेजेंट है कॉर्नर पे बच्चों, तो ए का नंबर हो जाएगा 1/8 क्योंकि कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और 8 कॉर्नर। नंबर ऑफ बी, बी प्रेजेंट है फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 और फेस 6 होते हैं, यानी ए हो गए 3 और बी हो ए हो गए 1 और बी हो गए 3, तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज AB3, इट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, इफ एटम्स P आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एटम्स R Q आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, Q प्रेजेंट है हर फेस के सेंटर पे, एंड एटम्स R आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी। इफ एटम्स P आर removed from one corner of each unit cell, find formula of compound। क्वेश्चन ये है, एक कोई सॉलिड बना है 3 एटम से मिलके PQR, P एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, लेकिन हर यूनिट सेल की एक कॉर्नर से P एटम को हमने रिमूव कर दिया, तो अब P एटम्स प्रेजेंट होंगे 7 कॉर्नर पे। हर यूनिट सेल के एक कॉर्नर वाला P एटम हमने हटा दिया, अब बचे कॉर्नर 7 कॉर्नर पे P प्रेजेंट है, Q प्रेजेंट है सेंटर ऑफ ईच फेस यानी 6 फेस हो गए, और R प्रेजेंट है सेंटर ऑफ द बॉडी यानी Q। अब आप निकालोगे आंसर, नंबर ऑफ P प्रेजेंट है बच्चों कॉर्नर पे, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और कॉर्नर है 7, तो ये हो गया 7/8, यानी एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ P एटम्स होंगे 7/8। निकालो नंबर ऑफ Q प्रेजेंट है फेस के सेंटर पे और हर फेस यानी 6 फेस के सेंटर पे, तो ये हो गए 3। अब निकालोगे नंबर ऑफ R जो बॉडी के सेंटर पे है जिसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। अब P, Q और R का रेशियो निकाल दो, P है 7/8, Q है 3 और R है 1। इसका जब रेशियो निकालोगे तो 8 हो गया 7:24:8, तो फार्मूला हो जाएगा P हो गए 7, Q हो गए 24 और R हो गए 8। ये हो गया PQR। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कहीं बाई मिस्टेक मुझसे कुछ गलती हो रही हो, मतलब रेशियो निकाला जाता है ओवर, सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये 2 टाइप के कंपाउंड में 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है 1 मार्क्स में आने का चांस है, कॉम्पिटिशन में आने के बहुत चांस होते हैं। यहाँ पर बच्चों एक प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे इसको 1/8 × 8 कर देते हैं, लेकिन आगे जाके दे रखा है कि हर यूनिट सेल के एक
कॉर्नर से एटम्स को हटा दिया गया। हो सकता है कभी फेस से हटा दें, तो यहाँ पे 6 नहीं करते आप, फिर 5 करते। हो सकता है वो कहते कि हर यूनिट सेल के एक फेस सेंटर्ड एटम को हटा दिया गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेस हो जाते 5। ये क्लियर हो गया? इतना बच्चों आपको इस लेक्चर में करना है। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ी सी देर में मैं इसके जस्ट बाद रिलीज करूँगा, तो आप जल्दी जल्दी इसको देखने की कोशिश करो। थैंक यू।